नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड से बचाव के टीके। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स कोष से सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के दिए निर्देश। और पंजाब में कल तक 84,17,821 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 9,95,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। इसी बीच कल देश में कोरोना संक्रमण के 3,52,000 से अधिक नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,19,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी योग्य लोगों को कोविड टीकाकरण करवाने की अपील की है। चंडीगढ़ में जारी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 3,744 वैक्सीन की डोज दी गई। शहर में बनाए टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। पहला टीका लगवाया है और मुझे किसी तरह की अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, लगाने में भी नहीं हुई और वैसे में किसी तरह की परेशानी हुई। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नाम प्रकाश चंद है और कुछ भी नहीं है, ऐसे ऑब्जर्वेशन से बैठा हूँ, लगा हूँ, नथिंग एट ऑल। मैं फर्दर एडवाइस करता हूँ कि अपने लिए, खुद के लिए भी लगाइए, सेफ्टी के लिए, परिवार के लिए भी और पीपल ऑफ नेशन के लिए भी जो है वैक्सीनेशन लगाना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ द नेशन। चंडीगढ़ में कल तक 1,74,862 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के आदेश दिए हैं। वे इन संयंत्रों को लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र इन संयंत्रों को चालू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए श्री मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में 551 विशेष प्रेशर स्विंग मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन के उत्पादन से इन अस्पतालों और जिला के चिकित्सा ऑक्सीजन के प्रतिदिन मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बाहर से मिलने वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में बनने वाली ऑक्सीजन की पूरक होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या नहीं होगी और इन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शेष 50% कोटे में राज्यों को स्वतंत्रता होगी। कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब शेष 50% कोटे से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्दी से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीका लगाने की सुविधा मिलेगी। निजी क्षेत्र के जरिए टीका लगाने का खर्चा उठा सकने वाले लोग इस माध्यम से टीका लगवा सकेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों को अपनी प्राथमिकता और प्रतिबद्धताओं के अनुसार केवल उन लोगों को टीका लगाना होगा जिन्हें केंद्र सरकार के निःशुल्क माध्यम या निजी क्षेत्र के माध्यम से टीके नहीं लगे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती। टीकों का 50% कोटा निःशुल्क वितरण के लिए है और इनका वितरण राज्यों के जरिए ही किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए 30 लाख कोविडशील्ड की खुराकों का ऑर्डर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गरीबों के टीकाकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री राहत फंड का उपयोग करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि ईएसईसी कोष योजनाओं में कवर किए गए औद्योगिक व निर्माण वर्करों के लिए निर्माण वर्कर्स कल्याण बोर्ड को टीकाकरण का समर्थन करने के लिए कहा जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में तेजी से कम हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई के मद्देनजर कोटे के वितरण में तत्काल वृद्धि करने के लिए आपात मदद हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को फिर से पत्र भेजा है तथा मुख्य सचिव विनी महाजन को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार के समक्ष जरूरी सप्लाई के लिए पैरवी की जाए। इसके अतिरिक्त दिल्ली एवं अन्य राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ने को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग उठाई जाए। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य में कोविड मामलों में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने तथा स्थानीय आवाजाही करने से संकोच करने की अपील भी की है। उन्होंने कोविड की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों को और अधिक संयम बरतने की अपील भी की। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने शहर के एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों को कोविड केयर सेंटर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा तथा कोरोना संक्रमित मरीजों को अपना इलाज करवाने में मदद मिलेगी। परिदा ने शहर के वकील, आर्किटेक्ट, सीए, व्यापारियों तथा अन्य संस्थाओं को कहा है कि वे अपने स्तर पर 10 से अधिक बेड वाले छोटे कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना करें, जिसमें मरीजों को भोजन, बिस्तर तथा भोजन के साथ साथ उनके ऑक्सीजन स्तर का भी ध्यान रखा जाए। परिदा ने कहा कि हमारे सेंटर उपलब्ध हैं तथा संक्रमित गरीब मरीजों की मदद के लिए शहर के संगठन आगे आए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 749 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन की ओर से 3800 नमूनों की पिछले 24 घंटों के दौरान जांच की गई, जिनमें से 749 मामलों में संक्रमण होने की पुष्टि के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5236 हो गई है। शहर में कुल 435 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। वह 33,021 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रयासरत है। नए मिले मामलों के आधार पर शहर में 43 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मनोज परिदा ने लोगों से कहा है कि जिन दुकानों के बाहर उनके स्टाफ की जांच होने या टीकाकरण का बोर्ड नहीं लगाया है, दुकानों से खरीदारी करने में परहेज करें। प्रशासन ने शहर के नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की है। पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में रबी फसल की कटाई के दौरान गेहूं की कटाई जोरों पर है तथा गेहूं की खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। पंजाब में गेहूं की खरीद के कल 16वें दिन 6,16,283 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल 16वें दिन गेहूं की हुई खरीद के साथ राज्य में कल तक 84,17,821 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। गांव मुकंदपुर के किसान सतिंदर सिंह ने बताया कि एफसीआई द्वारा बढ़िया ढंग से खरीद की जा रही है तथा फसल का भुगतान भी साथ साथ हो रहा है, जिससे वे खुश हैं। ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। हरियाणा तथा चंडीगढ़ की अनाज मंडी में भी गेहूं की खरीद का कार्य जारी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी जब बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। धन्यवाद।